एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि सू की टीम भी उस क्वीन मोजेस आंट के डंजन में आ गई थी। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने डंजन क्लियर कर लिया है और क्वीन मोजेस आंट को मार के और आपको 250 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए हैं और आपने एक नई स्किल को भी प्राप्त किया है, स्पॉटेड टीम। ये एक एक्टिव स्किल है जिसका रैंक डी है और इस स्किल का यूज़ करके आप अपने आसपास एक अच्छी सी सील बना सकते हैं जो आपके मैजिक पर डिपेंड करेगी। इस पर किम कहता है कि एक एक्टिव स्किल ये तो काफ़ी अच्छी बात है और इसका यूज़ करके मैं अपनी जान को भी बचा सकता हूँ कभी कभी। और मुझे लगता है कि इस स्किल का ग्रोथ जो है ना वो मेरे मैजिक पे डिपेंड करता है। मेरे पास जितना ज़्यादा मैजिक का स्टेट होगा वो ये स्किल जो है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती रहेगी। और ये डंजन इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ नए नए स्किल्स या फिर नई नई चीज़ें मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसका इंतजार करना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड पूरी तरह चेंज है। इस पैरेलल वर्ल्ड में जीने के लिए 3 फैक्टर काम करता है। पहला स्टेटस, दूसरा स्किल, तीसरा आइटम। स्टेटस एक ऐसा फंडामेंटल चीज जो आपकी पावर को शो करता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्किल ये आपको शो करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपने मैजिक का यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने मैजिक को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, कोई बहुत ज़्यादा कम कर पाता है, कोई बहुत ज़्यादा कर पाता है। और तीसरी है आइटम, जो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती है। और कुछ आइटम जो ऐसे होते हैं जो आपको एक स्किल भी दे सकती है। और अगर एक नॉर्मल पर्सन को अपने आप को सुपर पावर में लाना है तो उसे आइटम का यूज़ करना पड़ेगा और वो आइटम का यूज़ करके ही वो एक सुपर पावर बना सकता है बिना किसी पावर के। तभी किम की नज़र ट्रेजर चेस्ट पर पड़ती है, जहाँ वो उस ट्रेजर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है और अपने हंसते हुए कहता है कि मैंने विश्वास नहीं कर पा रहा कि मुझे ये मिल गया है। तभी सीन शिफ्ट कर हम सू के टीम के मेंबर को देखते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि हमें पता चल गया इन सभी मॉन्स्टर की लाशों को देखकर कि यहाँ पे कोई है जो यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर को मारा है। तभी सू को कुछ एहसास होता है और वो उन सभी को रोकते हुए कहता है कि तुम सभी यहीं रुको। और वो आगे देखता है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है, ये कैसे मारा गया। तभी सू की नज़र किम पर पड़ती है और किम की नज़र भी सू पर पड़ती है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं अपने स्वॉर्ड ले लेकर। तभी तभी किम अपने मन में सोचता है कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी ही इस डंजर को ढूंढ लिया है। तभी किम की नज़र उस यो पर पड़ती है जिसे देखकर कहता है कि ये लड़की यहाँ पे है, लगता है कि इसी ने यहाँ पे इन सभी को बुलाया है। और अगर अगर इसे पता चल गया कि मेरे पास फ्यूचर बताने वाली मेरे पास एक डायरी है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। तभी हम सू को देखते हैं जो अपना दांत खींचते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसने कितने सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है और मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ अकेले। वो भी मुझे लगता है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा जितना जितना इसने खुद ही अकेले सबको मारा है। और व्हाट द हेल, ये सब क्या बात है। मुझे लगता है कि मैंने किसी एक बकरे को नहीं बल्कि मैंने किसी मॉन्स्टर को ढूंढ लिया है अपने आप को जान से मारने के लिए। और ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। भले ही इसने इतने सारे मॉन्स्टर को जान से मारा है और ये अभी थका हुआ है पूरी तरह, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो वाइब्स आ रही है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाइब्स आ रही है। तभी किम सू से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसे सुनकर सू को तो पहले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करते हुए किम को जाने का रास्ता दे देता है। इस पर किम भी वहाँ से बड़ी आसानी से चला जाता है। तभी तभी यो चिल्लाकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमसे जान से मार देते। इस पर सू कहता है कि तुम्हें नहीं पता इसके बारे में और तुम जानते भी नहीं इसके बारे में। मुझे नहीं पता कि इसने इस डंजन को कैसे ढूंढा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा ही पावर है। और तभी सू अपने मन में कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टेक कर दिया यहाँ पे आके। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए बल्कि अपने अचीवमेंट पॉइंट को प्राप्त करने में ध्यान देना चाहिए, जिससे मेरी स्टेट और मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मॉन्स्टर को मार मार के। तभी सीन शिफ्ट में एक बंदे को देखते हैं जो अपना स्वॉर्ड लेकर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है, प्लीज़ मैं तुम्हें मार दूंगा। इसमें दूसरा बंदा काफ़ी घबराते हुए कहता है कि रुको रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने दूसरे बंदे को जान से मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोग अपनी जान की भीख भी मांग रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे मत मारो। तभी अनाउंसमेंट होता है कि 148 बंदे सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन सेकंड ट्यूटोरियल के रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए जो भी फेल हो चुके हैं वो सभी डेथ को फेस करेंगे और सिर्फ टॉप 100 ही सर्वाइव कर पाएंगे उसके अचीवमेंट पॉइंट के अनुसार। तभी वहाँ पे कुछ लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वहीं बाकी बचे हुए लोग कहने लगते हैं प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले जाओ, हम यहाँ पे नहीं मरना चाहते। तभी हम उन सभी को देखते हैं जो उन सभी को कुछ एक भयानक आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ काफ़ी सारे मॉन्स्टर की होती है जो काफ़ी तेज़ी से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी काफ़ी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम किम को देखते हैं जो अपना आँख खोलते हुए कहता है कि ये क्या है, मैं कहाँ पे आ गया और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा है। तभी किम की नज़र सू के टीम पर पड़ जाती है, जिसे देखकर किम कहता है कि ओह तो ये भी यहाँ पे है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि थर्ड ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है। ये 3 डोर है आपके पास। पहले डोर में 100 लोग एंटर कर सकते हैं, दूसरे डोर में 5 लोग एंटर कर सकते हैं और तीसरे डोर में एक ही लोग एंटर कर सकते हैं।
और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डोर सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपने रेड डोर सेलेक्ट किया जिसमें सिर्फ 10 लोग एंटर कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि आप वहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग मारे ही जाते हैं, कोई भी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है। दूसरा डोर है ब्लू डोर। इसकी डिफ़िकल्टी रेड वाले से काफ़ी कम है। इसमें सिर्फ 5 लोग एंटर कर सकते हैं और इसमें आप काफ़ी आसानी से अपने ट्यूटोरियल को पास भी कर सकते हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि ये वाइट डोर में क्या है। इस पे अनाउंसमेंट होता है कि वाइट डोर वो है वोड जिसमें तुम बिना किसी टेस्ट के इस ट्यूटोरियल को पास कर सकते हो इमीडिएटली। जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा वाइट डोर की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागते हुए कहता है कि मुझे वाइट डोर चाहिए, मुझे ये वाइट डोर चाहिए। तभी वो उस डोर को ओपन करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डोर ओपन ही नहीं होता। तभी अनाउंसमेंट होता है कि तुम सभी अपने अचीवमेंट पॉइंट के अनुसार ही तुम्हें अपने नंबर दी जाएगी, उस नंबर के अनुसार ही तुम्हें अपने डोर को चूज़ करना है। पहले वो स्टेटस वाले बंदे चुनेंगे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट पॉइंट है, पहले वो चुनेंगे। जिसे जिसे सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और ये फालतू का रूल किसने बनाया है, तुम अपना रूल अपने पास रखो। तभी अनाउंसमेंट होता है कि पहले किम जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा ही अचीवमेंट पॉइंट है और वो इस डोर को सिलेक्ट करे। जिसे सुनकर सभी लोग किम की तरफ देखने लगते हैं और किम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये तो पक्का डेफिनेटली वाइट डोर को ही चुनेगा, क्योंकि कोई भी वाइट डोर को नहीं छोड़ना चाहता है। तभी किम कहता है कि मैं रेड डोर को चुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक बंदा चलाकर कहता है कि क्या क्या तुम्हें पता है कि उस रेड डोर में क्या है, वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हें तो वाइट डोर को चुनना चाहिए। तभी एक बंदा कहता है कि एक स्ट्रांग बंदा ही रेड रेड डोर को चुन सकता है। तभी एक लड़की कहती है कि इसे क्या लगता है कि ये क्या यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि इन सभी इसके बारे में छोड़ो, उसके बारे में सोचो, जो 9 लोग इस रेड डोर में एंटर करने वाले हैं उसका क्या होगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। तभी अनाउंसमेंट होता है कि पार्क जून प्लीज़ अपने डोर को सिलेक्ट कीजिए। जिस पे पार्क जून कहता है कि मैं वाइट डोर को सिलेक्ट करता हूँ, जिससे सुनकर बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि तुम तो रेड डोर को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो तुम कमीने बास्टर सेल्फिश कहीं के। इस पे पार्क कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं बिल्कुल सेल्फिश हूँ और मैं कमीना भी हूँ, और अगर मेरे पास कोई भी ऑप्शन है अपनी जान को बचाने के लिए तो मैं वही करूँगा। और मुझे कोई शौक नहीं है अपने आप को खतरे में डालने के लिए जिससे मेरी मौत हो जाए वहाँ पे। जिसे सुनकर वो सभी बंदे कुछ नहीं कह पाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं ब्लू डोर को सिलेक्ट करता हूँ, जिसे देखकर वो बाकी सभी लोग भी ब्लू डोर को सिलेक्ट करने लगते हैं। तभी पार्क किम से कहता है कि तुम तो किम हो ना, और मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ को अभी तक नहीं देखा जिसने सेकंड ट्यूटोरियल में इतनी ज़्यादा मेहनत की पॉइंट को कमाने के लिए, लेकिन उसने व्हाइट डोर को सिलेक्ट ना करके एक रेड डोर को सिलेक्ट कर दिया मरने के लिए। इस पे किम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सही डोर को सिलेक्ट किया है। इस पे पार्क कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पे किम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने वाइट डोर को सिलेक्ट करके काफ़ी अच्छा काम किया है। इस पे पार्क कहता है कि तुम अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने की कोशिश मत करो। इस पे किम कहता है कि तुम कम से कम ब्लू डोर को तो सिलेक्ट करते, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट वाइट डोर, एक बंदे ने वाइट डोर को सिलेक्ट किया है, 5 बंदों ने ब्लू डोर को सिलेक्ट किया, जिससे ये दोनों डोर क्लोज हो चुकी है और अब सिर्फ रेड डोर ही बची है, जिसमें 10 मिनट के अंदर ये वो डोर बंद हो जाएगी और उसमें अभी 9 लोग जाना बाकी है। जिसे सुनकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा है। तभी एक बंदा काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि अगर मैं रेड डोर में एंटर कर गया तो मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना है। तभी अगर मैं वाइट डोर में एंटर कर जाता तो मैं जरूर जिंदा बच जाऊंगा। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए वाइट डोर में एंटर करने लगता है, जिसे देखकर पार्क उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उस डोर में एंटर ही नहीं कर पा रहा होता है। तभी पार्क उसे एक लात मार देता है और कहता है कि तुम सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डोर में एंटर करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पर किम आके पार्क का हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है कि जाने दो इसे। तभी हम देखते हैं कि जब किम ने पार्क का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा ही काँप रहा होता है, जिसे देखकर पार्क अपने मन में कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है और मैं तो 12th प्लेस पे आया हूँ, फिर भी इसके और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं डोर को क्लोज होने में, जिस पे पार्क अपना हाथ झटकते हुए कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, और वो जाते हुए कहता है कि गुड लक किम, और वो डोर अंदर चला जाता है और वो डोर क्लोज हो जाती है। तभी किम कहता है कि ऑलरेडी सभी जा चुके हैं और हमें भी जाना चाहिए, और हम अगर नहीं जा पाए तो हम यहाँ पे लगता है कि हम यहाँ पे मारे जाएंगे। इस पे हम वही उसी बंदे को देखते हैं जो वो उस डोर में जाने वाला था। तभी वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। इस पे किम कहता है कि तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो। इतना कहकर किम अपने डोर में एंटर कर जाता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जो वहाँ पड़ा होता है अकेले, और वो काफ़ी डरते हुए कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, और वो काफ़ी रोते हुए कहता है कि मुझे बस सर्वाइव करना है, प्लीज़ मुझे कोई यहाँ पे बचा लो। तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ही फायर आने लगती है और वो बंदा उन सभी देखकर काफ़ी डर जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उस फायर में जल जाता है और वहीं पे मर जाता है। तभी सीन शिफ्ट तो हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ किम आया होता है और वो अपने आसपास को चीज़ों को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो पूरी तरह खाली हो रखा है। तभी कोई कहता है कि ओह, तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम आ गए। और हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की होती है। तभी किम उन सभी को देखकर कहता है कि हम 3 मिलके इस सभी ग्रुप को काम करने वाले हैं। तभी किम
उसका नाम पूछता है। इस पे लड़की कहती है कि मेरा नाम किम यूनजी है। तभी लड़का अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम योजिन है। तभी तभी किम की नज़र योजिन के कपड़े पर पड़ती है जहाँ पे खून लगा होता है, जिसे देखकर किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या तुम यहाँ पे आने के लिए किसी को तुमने मारा है। जिसे सुनकर योजिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये खून तो मेरे पास अचानक एक मॉन्स्टर आ गया, ये उसी का खून है। इस पे किम कहता है कि ओह तो ये बात है, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को मार सकते हो। एक यूजलेस कावर्ड कावर्ड से अच्छा है कि एक इडियट होना। तभी अनाउंसमेंट होता है कि तीसरे ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया जा रहा है और आप सभी को एक्सप्लेन किया जा रहा है तीसरे ट्यूटोरियल के बारे में। जो भी रेड डोर में एंटर किया है, तीसरे ट्यूटोरियल को जो है 10 दिन चलेगा और हर दिन 2 बार मॉन्स्टर इस विलेज में अपीयर होंगे, जिसका आप सभी को सामना करना पड़ेगा और आप सभी को उन सभी से बचना है और अपने आप को बचाना है। और उसके साथ साथ इस विलेज में रखे सेंटर में एक बोल्डर को भी आप सभी को बचाना है। और अगर आपने उन सभी बोल्डर को बचाने में फेल हो गए तो ये ट्यूटोरियल को फेल माना जाएगा। और अगर आप में से कोई भी एक भी सर्वाइव कर पाया तो इस विलेज तो यहाँ पे ठीक अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया तो ये विलेज के जितने भी एरिया है वो सभी को टेलीपोर्ट करके किसी एक सेफ जगह पे, इस विलेज के बाहर सेफ जगह पे रख दिया जाएगा। जिससे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर भरे पड़े हैं और ये सभी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो सभी उन सभी मॉन्स्टर को मिलकर सामना कर सके। तभी अनाउंसमेंट होता है कि ये थर्ड ट्यूटोरियल को ऑफिशियली स्टार्ट किया जा रहा है और ये एपिसोड ये खत्म होता है। सो गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।